हैं कि आज रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स आप तारीख पे आए हैं, एयर वाइस से अपने इस्तीफा दे दिया, जो लोग आपसे उम्मीद रखते थे वो कहाँ आप जाएंगे, सब कुछ छोड़ दिया आपने? नहीं, हम जी देखिए प्रोग्राम जो था ना उसमें तो हम एक आदमी या एक फैमिली या एक शख्स या एक फ़र्द की मदद कर पाते थे। अभी जो हमने अवाम राज तहरीक का इनिशिएटिव लिया है उसमें आप देखिएगा इंशाल्लाह ये पूरी सोसाइटी, पूरा मुआशरा और पूरी कौम की बतौर मजमूई और बहसीत मजमूई मदद होगी, इसलिए कि हम उस निज़ाम की बात कर रहे हैं जहाँ मिडिल क्लास बरसर इक़्तिदार हो, आम लोग जिनके मसाइल हम प्रोग्राम में हल करते थे, अल्लाह करे कि वो लोग इंशाल्लाह मसनद इक़्तिदार तक पहुँचें और अपने मसाइल को खुद हल करें। दुनिया भर में आप देखिए मिडिल क्लास रूल करती है, मिडिल क्लास के लोग पॉलिटिकल पार्टियों में जो है ना वो लीडरशिप रोल प्ले करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से 78 साल में सारे अमीर ज़ादे, किशन कॉलेज वाले, वडेरे, जागीरदार, सरमायादार, फैक्ट्रियों के मालिक, मिलों के मालिक और कारखानों के मालिक यही हुक्मरान रहे हैं, यही लीडर रहे हैं, यही पार्टियों के सरबराह रहे हैं और इन्होंने पार्टियों में कभी जमहूरियत नहीं आने दी, कभी कोई इंटरनल इलेक्शन का निज़ाम नहीं बनने दिया। तो हम अवाम राज तहरीक के प्लेटफॉर्म से ये कह रहे हैं कि ऐसी पार्टी पाकिस्तान के लोग बनाएं जिसके वो मालिक, कोई आदमी या कोई ख़ानदान उस पार्टी का मालिक ना हो। तो ये अगर हो गया तो फिर इंशाल्लाह किसी को प्रोग्राम सरेआम या इक़रारुल रसीद की मदद की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, रात को आपने पोस्ट की, उसके बाद बहुत से लोग जिन्होंने आपको देख के जर्नलिज्म शुरू किया आपसे, जो आपको देखने के बाद फील्ड में वो बड़ा डिसहार्ट भी हो रहे हैं कि यार इस बंदे को हम रोल मॉडल समझ रहे थे, अब वो अगर फील्ड से जा रहे हैं तो उन ये बाबा साहब आपका बड़ापन है कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे देख के किसने शुरू किया। मेरा ख्याल है कि हर एक ने अपने अपने एम्बिशंस और उसके लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने जितना काम किया उसको जानबदारी से किया, ये अल्लाह की ज़ात जानती है। और पाकिस्तान के लोग भी, आप देखिए कल से मुझे इतनी खुशी है कि जो सियासी तौर पर, नज़रियाती तौर पर मुखालफत भी रखते हैं ट्विटर पे और आगे पीछे, उन सब ने भी प्रोग्राम सरेआम के हवाले से और जो हमारा करियर था उसके हवाले से अच्छी आरा का और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तो मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने सियासी मुखालफत के बावजूद जो सरेआम का सफ़र था उसको ट्रिब्यूट भी पेश किया और दुआ भी दी आगे के सफ़र के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब तो जो जर्नलिज्म हम करते हैं उससे बहुत आगे जा चुके लोग, डिजिटल मीडिया का दौर है, हर एक शख्स जो है उसके पास अपना एक प्लेटफॉर्म मौजूद है और लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग और बड़े कारनामे से अंजाम दे रहे हैं। तो हमने अपने हिस्से की शम्मा रोशन कर दी, अब बाकी लोग अपने हिस्से के दिए जलाएँ। हम ज़रा एक कदम आगे बढ़ गए हैं, हम कहते हैं कि ज़रा मुल्क की सतह पर, कौमी सतह पर एक ऐसी तहरीक बर्पा करनी चाहिए जो पाकिस्तान के आम लोगों को इक़्तिदार तक लाए, पाकिस्तान की मिडिल क्लास की जो है वो ऐवान वज़ीर-ए-आज़म तक लेकर जाए और पाकिस्तान के आम लोग अपनी किस्मत के फैसले खुद करें। और ये फैसले तब आम लोग कर सकेंगे जब सबसे पहले पार्टी के कारकुन अपनी किस्मत के फैसले खुद करें। तो यहाँ कारकुनों को हम भेड़ बकरियाँ समझते हैं और उन पर एक जो लीडर या एक ख़ानदान मुसल्लत होता है वो कोई भी फैसला नाफिज कर देता है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टियाँ, उनके अंदर जमहूरियत आए, पार्टियों के वर्कर जो हैं वो अपने फैसले खुद करें और फिर तभी मुमकिन होगा कि मुल्क में जमहूरियत आए और आवाम अपने फैसले खुद करें। आपने बतौर साथी जैसे एक अच्छा काम किया, बहुत से लोग जैसे आम हो गया देख कर जो रात से कह रहे हैं कि हम इस फील्ड में आए, तो जब आप एक आगे कदम बढ़े हैं तो आप जो साथी लोग हैं तो क्या पैगाम देंगे? मैं ये देखिए, ये हम सब की बतौर सहाफ़ी जिम्मेदारी है। जो काम मैं कर रहा हूँ ये सियासत नहीं है, अल्लाह की ज़ात जानती है। मैंने वादा किया कि मैं कोई ओहदा नहीं लूँगा, मैंने अहद किया कि मैं कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैंने वादा किया कि मैं कभी किसी ओहदे का या मनसब का उम्मीदवार नहीं हूँगा, चाहे वो ये तहरीक है, इसके नतीजे में बनने वाली पार्टी है या मुल्क में बनने वाली हुकूमत है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम सब जर्नलिस्ट का ये काम है लोगों को बताएं कि जिन पार्टियों को हम पार्टियां समझते रहे वो पार्टियां तो है ही नहीं, तो कोई फ़र्द होता है या कोई ख़ानदान होता है और उसको हम समझ लेते हैं कि ये सियासी जमात है। लोगों को बताएं कि इक़्तिदार आपका भी हक़ है। पाकिस्तान में एक मजदूर का बेटा, एक रेडी वाले की बेटी, मिडिल क्लास के बच्चे, ये भी बरसर इक़्तिदार आ सकते हैं और ये रास्ता है उनके बरसर इक़्तिदार आने का कि आप एक ऐसी जमात बनाइए कि उस जमात के अपने अंदर जमहूरियत हो, इंटरनल मेरिट का एक सिस्टम मौजूद हो, काबिलियत की बुनियाद पर लोग आगे आएँ। यहाँ सिर्फ वफ़ादार आगे आते हैं, चापलूस आगे आते हैं, खुशामदी आगे आते हैं या रिश्तेदार आगे आते हैं। मिडिल क्लास के नौजवानों या लोगों के आगे आने का क्या रास्ता है अगर अल्लाह ने उनको काबिलियत या सलाहियत दे रखी है? तो वो रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है अवाम राज तहरीक कि पाकिस्तान के जो मिडिल क्लास नौजवान हैं उनके पास बराबर का मौका हो कि वो भी वडेरे के बेटे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ें और अगर काबिलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं और मेरिट पर पूरा उतरते हैं तो भी पार्टी के चेयरमैन बन सकें और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन सकें। तो ये इंशाल्लाह अवाम राज तहरीक। एक बात ये बताएंगे, जो इस केस में हक खतीब थे वो एक दिन भी अदालत में नहीं आए, आपने कहा था कि मैं अदालत में बुलवाऊंगा। जी ऐसा ही है। अब ये बताएं कि आपको इंसाफ होते हुए नजर आ रहे हैं? अच्छा जी, जी करते हैं बिल्कुल। नंबर भी ले लीजिएगा। इंसाफ होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे? अच्छा जी, तो कोशिश तो और उम्मीद तो हम सबको यही है, लेकिन आप अंदाज़ा ये लगा लें कि वो फ्रॉडिया, वो जालसाज, वो झूठा,
जिसने पता नहीं कितनी लोगों की जाने ली, और हमने एविडेंस के साथ दिखाया, जो इस्लाम के नाम पे धोखेबाजी करता था, आंखों से चेनें निकालने की और मुंह से कीले निकालने की, जिसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने नैब को, FBI को, पता नहीं कौन कौन से इदारों पर एप्लीकेशन दी कि पूछो तो सही कि भाई किधर से आ रहे हैं पैसे इसके पास, इसकी ये लैंड क्रूजर, इसकी ये गाड़ियाँ, इसके जो असासा जाते हैं। लेकिन किसी इदारे ने आज तक एक FIR दर्ज नहीं हो सकी इस मुल्क में। इतना ताकतवर है, और इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जब आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक उलमा कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो सबसे पहली सीट पर बैठा होता है वो फ्रॉडिया जिसको एक आयत नहीं आती, वो जालसाज, वो धोखेबाज जो नमाज तक नहीं सुना सकता आज तक, वो जिसने 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उन 15-20 सालों में उसके मुँह से हमने कोई हदीस नहीं सुनी, उसके मुँह से हमने कोई एक आयत मुबारक नहीं सुनी। जिस आदमी को लफ्ज़ अदा करने नहीं आते, जो दीन का मजाक बना रहा है दुनिया भर में, तो उस फ्रॉडिये को उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की मौजूदगी में सबसे पहली सीट में बिठाया गया। तो उसकी ताकत का आप अंदाज़ा लगा लें। तो आज तक ना उस पर कोई FIR हम बड़ी कोशिश के बावजूद करवा सके, ना उससे कोई इंक्वायरी इनिशिएट करवा सके। उसने हमारे खिलाफ बगैर, मुझे कोई अल्लाह की ज़ात जानती है, मैं खुदा को गवाह बना कहता हूँ, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला और यकतरफा FIR की कार्रवाई शुरू हो गई हमारे अगेंस्ट। हम हर डेट पे आ रहे हैं, आप इस बात के गवाह हैं। हम यहाँ मौजूद होते हैं, कभी लाहौर से, कभी कराची से, रमज़ान में भी आए हैं, रमज़ान। लेकिन शुफ जो है, चूँकि वो शुभ सरकार है, शुभ इसलिए कि वो बड़ी शुभ का आदमी है। इस मुल्क की वो अवेलेबिलिटी जी उनकी, वो कल सईदा में अवेलेबल होते हैं, इस वजह से आज उनकी तारीख रखी गई है। तो अब उनको ये इस्तिस्ना है कि वो तशरीफ ना लाए, लेकिन वीडियो कॉल पे आ जाए। वो वीडियो कॉल पे भी हाज़िरी नहीं लगवाते, वीडियो कॉल भी नहीं, आप जानते हैं चक्कर वाली जो उनकी वीडियो कॉल पे अटेंडेंस नहीं लगती। तो आज भी हम आए हैं लाहौर से चल के, और आज भी यही हुआ कि हम मौजूद हैं, और ना वो उनके वकील वगैरह अगली तारीख लेने के लिए। तो अल्लाह मालिक है सर, हमारा आना परवरदिगार की बारगाह में हमारा एक एक कदम काउंट हो रहा है। ये अदालतें नाइंसाफ़ी कर सकती हैं, ये दुनिया नाइंसाफ़ी कर सकती है। हमें अल्लाह के अदल और उसके इंसाफ पर कामिल यकीन है, और अल्लाह ने चाहा तो आप यकीन रखिए कि शुभ यहाँ पे धमकी भी है, थ्रेट भी है, आप अकेले क्यों आ जाते हैं ये बताएं। अल्लाह मालिक है जी, वो आज आप अकेले आते हैं, कई बार आज नहीं, कोई बात नहीं। मैं हमेशा से, हमने सरेआम में कैसे माफिया से पंगा नहीं लिया, कैसे 2 नंबर लोगों को और गैंग्स को एक्सपोज नहीं किया। खातून वाला केस लास्ट टाइम आपने वो किया, यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे लगता है कि बस आप लोगों की दुआएं सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप लोगों की मोहब्बतें जो है ना वही सिक्योरिटी है, और अल्लाह की मदद शामिल हाल है। दुआ करते रहें।